हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के छोटे प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों का वेलकम करती हूँ अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 4 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सर्व समीका, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग तीसरी सर्व समीका शुरू करेंगे और हमारी तीसरी सर्व समीका होगी a+b+c होल स्क्वायर। तो किस तरीके से आज हमें इसे हल करना है तो वो हम लोग करते हैं। तो चले बच्चों। स्टूडेंट्स, ये है हमारी तीसरी सर्व समीका। आज हम एक्सरसाइज 4C स्टार्ट कर रहे हैं और इस सर्व समीका का जो प्रसार है वो इस प्रकार है। आपके सामने मैंने लिख भी दिया है a+b+c होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके 3 पद दिए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज की थी, दूसरी एक्सरसाइज की थी, वो थी a+b का होल क्यूब एंड दूसरी थी a-b का होल क्यूब। वहाँ पर सिर्फ 2 पद होते थे, a और b। पहला पद a होता था, दूसरा पद b। यहाँ पर अब आपके 3 पद आएंगे। पहला पद a, दूसरा पद b, तीसरा पद c। तो a+b+c होल स्क्वायर इस सर्व समीका का प्रसार है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। ठीक, तो ये भी सर्व समीका आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी को याद रखते हुए तब हम लोग न्यूमेरिकल्स को जो भी हमें दिए जाएंगे वो प्रसार करने होंगे, और प्रसार पॉसिबल होएगा आपके सर्व समीका का यूज़ करके ही। तो कैसे भी कोई भी क्वेश्चन हम आपके सामने दे, आप इस सवाल को कुछ इस तरीके से करोगे। जैसे कि हमारे सामने प्रश्न है एक a+b, बल्कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। आपका प्रश्न है a+2b+3c होल स्क्वायर। इसको कहा जा रहा है कि सर्व समीका का प्रयोग करके इसका प्रसार कीजिए। प्रसार करने के लिए हमने सर्व समीका को माइंड में रखना होगा कि पहला पद a था तो a², दूसरा पद b था तो b², तीसरा पद c था तो c² एंड देन फिर थे मल्टीपल्स ऑफ 2 पद्स। 2 पदों का मल्टीपल लेते जाना, 2ab फिर 2bc और 2ca। सो इसी प्रकार हम अपने माइंड में रखते हुए इसको लेके चलेंगे। a² प्लस, देखिए सिंगल पद है b तो b² हुआ है, यहाँ सिंगल नहीं है 2b है तो 2b² करेंगे, बट होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 3c होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 × a × b, और b के प्लेस पर क्या है 2b, a के प्लेस पे है, तो इस तरीके से हो गया ना 2ab। क्लियर, क्योंकि जो प्लेस होएगा उस जिस पद पर वही वाला पद पूरा आपको लिखना होएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा 2bc, तो 2 × b के प्लेस पर है 2b और × c के प्लेस पर है 3c प्लस 2ca, तो 2 × c की जगह है 3c × a है तो a ही रहेगा। क्लियर, अब हमारा ये होल स्क्वायर हम खोल देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a² 4b² + 9c²। क्योंकि होल स्क्वायर खुल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b² हो जाएगा, c² हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 4ab, 2 2 ज़ा 4 है ना, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12bc हो जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6ca एंड फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इस तीसरी वाली सर्व समीका का प्रयोग करके a+b+c का होल स्क्वायर का प्रयोग करके ये इस तरीके के सवालों का प्रसार कर सकते हैं। अब आपके माइंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि नहीं आती, लेकिन हम आपको करके बता देते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए m+3n - 4p। अब आप कहेंगे कि हमने तो सर्व समीका पढ़ी थी a+b+c के होल स्क्वायर की, अब यहाँ तो माइनस आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के सवाल जब आ जाएं तो आप पहले इसे इस तरीके से लिख लीजिएगा, m+3n प्लस, क्योंकि प्लस ही पढ़ा है तो प्लस ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे -4p।
यानी कि वो वाला काम, जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरे पढ़े थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो हमने क्या करा है, वही चीज़ प्लस माइनस ही है, माइनस ही है, लेकिन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपको सवाल करने में कोई मुश्किलात ना खड़ी हो। अब देखिए ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सी की जगह पे सी ना हो करके -4p आप इसको कंपेयर करिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो आप जब तुलना कर रहे हो तो तुलना करने पर a के प्लेस पर आ गया m, b के प्लेस पर आ गया 3n और c के प्लेस पर 4p नहीं लिखेंगे, -4p आया। जब आपने तुलना कर ली तो तुलना करने के बाद अब आप उसी सर्वसमीका को खोलना शुरू कर दीजिए, प्रसार करना शुरू कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, m³ प्लस 3n होल क्यूब। देखिए ध्यान रखिएगा, जब सिंगल पद है तो क्यूब है तो वो तो क्यूब हो ही जाएगा, लेकिन जब डबल हो जाए, उसके साथ दो नंबर या कोई चर और अचर दोनों राशियां आ जाए तो होल क्यूब ही करिएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा सवाल। अब प्लस सी का होल क्यूब, तो सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, -4p होल क्यूब प्लस 2ab, तो 2 इंटू m इंटू 3n प्लस 2bc। bc बोलते जाएंगे और यहाँ से आप देखते जाएंगे 3n इंटू -4p प्लस 2ca, 2 इंटू सी के प्लेस पर हो गया -4p इंटू m। एक लाइन में नहीं आया तो आप दूसरी लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बड़े होते ही हैं। m³ ये हो जाएगा 27, सॉरी क्यूब नहीं होएगा, सॉरी स्क्वायर है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² प्लस c², सॉरी, तो 9 हो जाएगा, 9n² प्लस, अब चूंकि किसी भी आप देखो माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करो, जैसे कि हम लोगों ने वर्गमूल में भी पढ़ा है कि अब आप -4p का स्क्वायर कर रहे हैं तो -4p इंटू -4p, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 4 जा 16p²। तो ये याद रखिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा धनात्मक ही आता है। तो 16p², 6mn। अब देखिए प्लस माइनस, -3 2 जा 6, 6 4 जा 24 np। अब ये हो गया प्लस माइनस, -4 2 जा 8 pm। क्लियर है? कहीं पर कोई भी डाउट हो बच्चों तो पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्लस के सवाल हैं तब तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही चलेंगे, लेकिन कहीं पर माइनस आ जाए या दोनों प्लेस पर माइनस आ जाए तो आपने बीच में प्लस ही रखना है, बट उसको पूरा माइनस के फॉर्म पे करके करना है तो आपके सवाल हो जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे बच्चों उम्मीद लगती है कि अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ लीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। तो बच्चों फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।